आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर नीचे दिए गए प्राणियों के बारे में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए दिया है गोलक्रमी कूटगुह्य होते हैं, मोलस्का जंतु अगुह्य होते हैं, कीट कूटगुह्य होते हैं, चपटेक्रमी प्रगुह्य होते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे सवाल के अनुसार जो हमें यहाँ पर गुहा के बारे में बोला गया है वो क्या है। तो गुहा की हम यहाँ पर बात करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जीवों के अंतर्गत यहाँ पर जो है गुहा पाई जाती है। अब अगर उस गुहा की बात करें तो ये यहाँ पर 3 रूपों में विभाजित की जाती है। हम यहाँ पर कहते हैं कि गुहा के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जीव होते हैं जिनके अंदर यहाँ पर गुहा नहीं पाई जाती, तो उन्हें हम यहाँ पर अगुह्य प्राणी कहते हैं। इसके पश्चात दूसरे वो जीव जो इसके अंदर यहाँ पर जो है गुहा पाई जाती है परंतु उनमें यहाँ पर बिखराव होता है, तो उसे कूट गुहा वाले प्राणी कहते हैं। तथा तीसरे वो जीव होते हैं जिनमें यहाँ पर जो है पूर्ण विकसित रूप से गुहा पाई जाती है, जिसे प्रगुहा के वाले प्राणी कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है 3 प्रकार के प्राणी हो जाते हैं। अब हमारे ऑप्शन हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर पहला दिया है गोलक्रमी कूटगुह्य होते हैं। तो गोलक्रमियों की हम बात करें तो हम कह सकते हैं गोलक्रमी का अर्थ यहाँ पर होता है एस्केलमेंथीस से, और जो एस्केलमेंथीस के सदस्य होते हैं इनमें यहाँ पर जो गुहा होती है वो कूटगुह्य प्रकार की ही होती है। अगर कूटगुहा की बात आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर गुहा पाई जाती है, परंतु गुहा जो होती है उसमें हम कहते हैं कि गुहा का यहाँ पर मेसोडर्म से जो आश्रित होना होता है, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि ये जो होती है यहाँ पर मेसोडर्म से पूर्ण रूप से आश्रित नहीं होती है। पूर्ण रूप से आश्रित नहीं होने का अर्थ यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो है यहाँ पर चकतों के रूप में या बिखराव के रूप में यहाँ पर जो है पाई जाती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एस्केलमेंथीस के सदस्यों में कूट गुहा यहाँ पर पाई जाती है। इसका जो उदाहरण होगा वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एस्केहेलमेंथीस इसके अंतर्गत आएगा। हम जानते हैं एस्केरिस इसका एक जीव होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। हम बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं, वो समझ लेते हैं। अगला हमें दिया है मोलस्का जंतु अगुह्य होते हैं। तो मोलस्का जंतुओं की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम कह सकते हैं एनेलिडा के पश्चात के यहाँ पर जो सभी वर्ग हमारे पास फाइलम संघ हमारे पास में यहाँ पर होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर प्रगुह्य यानी कि पूर्ण विकसित प्रकार की गुहा यहाँ पर रखते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मोलस्का होती है उसमें यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से मेसोडर्म का आवरण पाया जाता है गुहा के चारों ओर। तो पूर्ण रूप से यहाँ पर जब मेसोडर्म का आवरण पाया जाएगा तो इनमें पूर्ण विकसित प्रकार की यहाँ पर जो है गुहा पाई जाएगी। तो हम यहाँ पर सकते हैं कि हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अगला दिया है कीट कूटगुह्य होते हैं। कीटों की अगर बात करें तो कीट यहाँ पर ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं, और ऑर्थोपोडा में भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एनेलिडा के पश्चात यहाँ पर जो है सभी संघों में यहाँ पर जो है पूर्ण विकसित गुहा का विकास हो चुका होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें भी यहाँ पर जो है कीट कूट गुहे के अंतर्गत आते हैं। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कीट जो होंगे यहाँ पर कूट गुहा के अंतर्गत नहीं आएंगे, प्रगुहा के अंतर्गत आएंगे। इसके पश्चात दिया है चपटेक्रामी प्रगुहिक प्रकार के होते हैं। तो चपटेक्रामियों की अगर हम बात करें तो वो प्लेटीहेल्मिन्थीस होती है, और अगर प्लेटीहेल्मिन्थीस की हम यहाँ पर बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थीस यहाँ पर अगुह्य प्रकार के प्राणी होते हैं। हम कहते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थीस तक यहाँ पर जो है गुहा का विकास हुआ ही नहीं होता है। तो यहाँ पर जब गुहा का विकास ही नहीं होगा तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनमें यहाँ पर गुहा नहीं पाई जाती। तो ये ऑप्शन भी जो आंसर होगा यहाँ पर सही कथन के लिए वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।